वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। 67 बीपीएससी री एग्ज़ाम के लिए बिहार स्पेशल का सेट प्रैक्टिस चलाया जा रहा है, जिसमें आज सेट नंबर 18 को लगाने वाले हैं। इसमें सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट दिए गए हैं, जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हुंकार पत्रिका के प्रकाशन में स्वामी सजानंद सरस्वती से भी जुड़ा है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हुंकार पत्रिका के प्रकाशन में स्वामी सजानंद सरस्वती से जो जुड़े हुए थे उनका नाम है यमुना कारजी। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने बिहार में कन्या स्वयं सेविका दल की स्थापना की थी। बिहार में कन्या स्वयं सेविका दल की स्थापना की थी विंध्यवासिनी देवी ने। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा लोक नृत्य गुजरात के गरबा के समान है। तो दोस्तों, बिहार का वो लोक नृत्य हो जाएगा झुमरी नृत्य, जो कि गुजरात के गरबा के समान है। अगला प्रश्न देखते हैं, कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद पाटलिपुत्र पर किसने अधिकार किया था। कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद पाटलिपुत्र पर अधिकार किया था सिथियन वंश ने। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी। बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना की गई थी 1983 में। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का गठन पुराने बिहार के कितने % भूमि लेकर किया गया था। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। झारखंड राज्य का गठन पुराने बिहार की 45.85% भूमि लेकर किया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार की किस नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया जाता है। तो दोस्तों, वह नदी है कोसी नदी। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में कुछ क्षेत्र पश्चिम बंगाल को दिए गए थे। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, बिहार के पूर्णिया और मानभूम जिले में कुछ क्षेत्र पश्चिम बंगाल को दिए गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, सोनपुर मेला को क्या कहा जाता है। आसान सा प्रश्न है। सोनपुर मेला को कहा जाता है हरियर क्षेत्र का मेला। अगला प्रश्न देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना % है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% है। अगला प्रश्न है, बिहार की मैथिली भाषा को लिखने के लिए तिरहुत लिपि का उपयोग किया जाता है, जिसका क्या अर्थ है। तो दोस्तों, जिसका अर्थ है नदी के तट की भूमि। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभयारण्य लालसर पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। लालसर पक्षी के लिए प्रसिद्ध है वह अभयारण्य हो जाएगा कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य अवसंरचना विकास सक्षम अधिनियम को किस वर्ष में लागू किया गया था। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बिहार राज्य अवसंरचना विकास सक्षम अधिनियम को लागू किया गया था 2006 में। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया था। बिहार सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट पारित किया गया था 2006 में। अगला प्रश्न देखते हैं,
निम्नलिखित खनिजों में से बिहार में किस खनिज का एक वर्ष में सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो दोस्तों वह खनिज हो जाएगा चूना पत्थर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थंकर ने मंदार पहाड़ी पर निर्माण प्राप्त किया था? मंदार पहाड़ी पर निर्माण प्राप्त किया था वह जैन तीर्थंकर हो जाएंगे बारहवें जैन तीर्थंकर, ऑप्शन नंबर बी। 12वें तीर्थंकर वशिपुज ने मंदार पहाड़ी पर निर्माण प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है, बिहार में निम्नलिखित में से किस समूह की नदियां गंगा में उत्तर की ओर से आकर मिलती है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। गंगा में उत्तर की ओर से आकर मिलती है वह नदियां हो जाएगी गंडक, कमला और बागमती। अगला प्रश्न देखते हैं, बालसुंदरी मिट्टी बिहार के किस जिले में पाया जाता है? बालसुंदरी मिट्टी पाया जाता है बिहार के सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर तथा सारण जिले में। अगला प्रश्न देखते हैं, पटना कलम के प्रथम महत्वपूर्ण चित्रकार कौन थे? पटना कलम के प्रथम महत्वपूर्ण चित्रकार थे सेवक राम, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला गंगई डॉल्फिन अभयारण्य कब स्थापित किया गया था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। विक्रमशिला गंगई डॉल्फिन अभयारण्य स्थापित किया गया था 1990 में, जो कि भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अगला प्रश्न है, हरियर क्षेत्र का मेला या सोनपुर का मेला आयोजित किया जाता है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हरियर क्षेत्र का मेला या सोनपुर का मेला आयोजित किया जाता है गंगा गंडक के संगम पर। अगला प्रश्न है, बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई थी 1919 में। अगला प्रश्न देखते हैं, पटना में स्थित विश्व प्रसिद्ध खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? पटना में स्थित विश्व प्रसिद्ध खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना हुई थी 1891 में। अगला प्रश्न है, बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों वह मुगल शासक थे शाह आलम द्वितीय। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला ऑनलाइन एग्री हैकाथॉन बिहार के किस जिले में आयोजित किया गया था? भारत का पहला ऑनलाइन एग्री हैकाथॉन बिहार के भागलपुर जिले में आयोजित किया गया था। थैंक यू।